मॉर्निंग के स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 14 जो कि हाफ स्टडी किया था, जिसमें हमने डाइजेशन ऑफ फूड को स्टडी किया था। किस तरह से हमारा जो खाना होता है डाइजेस्ट होता है और किस तरह से वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये सभी हमने पढ़ा था। इसमें जो क्वेश्चन है वो हम अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर बुक, ओपन पेज नंबर 151। ये रहा बच्चों, है ना, ये आपको ओपन करना है। आज का हमारा टॉपिक है रीजन ऑफ फीलिंग वीकनेस, कि वीकनेस, कमजोरी फील होने के, कमजोरी महसूस होने के क्या क्या कारण होते हैं, आज हम ये समझेंगे। नाउ मेंशन डेट एंड डे ऑन इट, सभी ने मेंशन कर लिया। अब आप मेरे साथ ध्यान से सुनेंगे कि क्या बताया है इसमें, है ना। एज वी हैव रीड अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट हाउ न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जर्व फ्रॉम आवर फूड एंड हाउ दिस न्यूट्रिएंट्स रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड गिव एनर्जी टू वर्क। तो हमने जो है डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा है कि किस तरह से न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऑब्जर्व किए जाते हैं फूड से, है ना। हमने पढ़ा था ना, बहुत सारी जगह के न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व किए जाते हैं, फिर वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। तो किस तरह से ऑब्जर्व किए जाते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो ब्लड जो होता है वो उस न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है और हमें एनर्जी देते हैं। फिर वही न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वही हमें एनर्जी देते हैं वर्क करने के लिए, ये हमने पढ़ा था। नथिंग दैट इफ आवर फूड इज नॉट फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड बैलेंस्ड, व्हाट विल हैपन। अगर ऐसा होता कि हमारा जो हम जो खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं हो, बैलेंस्ड नहीं हो, तो क्या होगा, वी विल फील वीकनेस। सो वी शुड ईट फूड फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो हम क्या फील करेंगे, वीकनेस फील करेंगे। अगर अपने फूड में, जैसे आप डेली जंक फूड खाते हो, कोई न्यूट्रिएंट्स वाला फूड नहीं खाते हो, तो आप वीकनेस फील करोगे। ठीक है, अगर इसीलिए हमें क्या खाना चाहिए, ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो। ओके, इफ़ यू आर स्टिल फीलिंग वीकनेस इन स्पाइट ऑफ हैविंग न्यूट्रिएंट्स फूड, वी मस्ट कंसल्ट डॉक्टर सो दे दैट एनी डिसीज कैन बी डायग्नोस्ड, है ना। क्या होगा, अगर आप पूरा न्यूट्रिएंट्स वाला खाना खाते हो, है ना, न्यूट्रिएंट्स वाला खाना खाते हो, उसके बाद भी आपको वीकनेस लगती है, तो आपको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। वो उस डिसीज का निदान निकालेंगे, उपाय निकालेंगे। यू फील वीकनेस इफ़ यू डोंट ईट 4 to 5 आवर्स, है ना। आप जो हो 4 से 5 आवर्स में अगर कुछ नहीं खाते हो तो आप वीकनेस फील करोगे। यू विल फील बेटर व्हेन यू ईट समथिंग इमीडिएटली, है ना। अगर आपने 4-5 घंटे से कुछ नहीं खाया और आप इमीडिएटली कुछ खाते हो तो आपको थोड़ा बेटर फील होगा। इन केस ऑफ डिले इन टेकिंग द मील्स, यू कैन ईट फ्रूट्स, रेजिन्स, चैकरी, गुड़ जिसको हम कहते हैं, और ड्रिंक सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। हमको ऐसा सॉल्यूशन जो है यानी कि पानी पीना चाहिए सॉल्ट और शुगर वाला। तो इससे क्या होगा, हमें वीकनेस फील नहीं होगी। ओके, हेल्दी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग कैन हेल्प रिमूव वीकनेस। अगर आप हेल्दी ईटिंग और ड्रिंकिंग करते हैं तो ये हमारी वीकनेस को ख़त्म कर देगा। ओके, क्वेश्चन से इसे हम नहीं करेंगे अभी, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम उसे स्टार्ट करेंगे। नो अबाउट एनीमिया। अब हम किसके बारे में जानेंगे, एनीमिया के बारे में। तो एनीमिया क्या होता है, ये आपने डिसीज का नाम पहले सुना होगा। एक बार हम इसको टॉपिक को पढ़ते फिर मैं आपको समझाऊंगी एनीमिया क्या होता है। वन डे अ टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लास। एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे। मीरा कुड नॉट कंसंट्रेट, मीरा उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, उस पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। शी वॉज हैविंग प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, उसको सांस लेने में भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। When the teacher saw her condition, he went to her and asked about her health. जब टीचर ने उसकी कंडीशन देखी वो उसके पास गई और उसकी हेल्थ के बारे में उन्होंने पूछा। मीरा said, मीरा ने कहा, she fell ill 2 or 3 days back and did not feel like eating since then. वो जो है 2-3 दिन पहले क्या हो गई थी, बीमार हो गई थी और अभी तक उसको जो है ना खाना खाना पसंद जो हो रहा है, और उसके बाद जो खाना खाना उसको पसंद नहीं है ना, भूख महसूस नहीं हो रही है, उसको कहने का मतलब ये ना। शी कैन नॉट कंसनट्रेट इन स्टडीज, न तो उसे भूख लग रही है ना वो स्टडी में कंसनट्रेट कर पा रही। डज नॉट स्लीप मच, वो ज़्यादा सो भी नहीं पा रही। एंड गेट्स इजीली टायर्ड, और वो आसानी से थक रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम उसके साथ हो रही है। जब भी वो बीमार हुई थी 2-3 दिन पहले, उसके बाद से न तो उसको भूख लग रही है, न ही वो सो पा रही अच्छे से, न ही किसी चीज़ में कंसनट्रेट कर पा रही है, और वो टायर्ड भी बहुत जल्दी हो रही, बहुत जल्दी से थक रही है। द टीचर टुक मीरा टू द हॉस्पिटल फॉर अ चेकअप। टीचर उस मीरा को हॉस्पिटल ले गई एक चेकअप के लिए। आफ्टर द चेकअप, और चेकअप के बाद,
It was diagnosed that Meera has anemia, deficiency of blood, है ना। जब उसका चेकअप हुआ तो उसके बाद पता चला कि मीरा को एक डिसीज है, उन्होंने निकाला, इस बात का पता लगाया कि मीरा को एक डिसीज है, उस डिसीज का नाम है एनीमिया, है ना। एनीमिया मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, यानी कि खून की कमी होना, है ना। मीरा को कौन सी डिसीज है? एनीमिया है, और एनीमिया मीन्स होता है खून की कमी होना। द आयुर्वेदिक डॉक्टर इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैड अ कन्वर्सेशन विथ मीरा। फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर जो थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, उन्होंने मीरा से बात की। डॉक्टर मीरा, आफ्टर falling ill, our body gets deficient in nutritive elements. These nutritive elements help in information of blood, and blood carries oxygen from the breath and nutrients from the food to all parts of the body, है ना। मीरा को बोलता है कि बीमार होने के बाद, है ना, आफ्टर फॉलिंग इल आवर बॉडी गेट्स डेफिशिएंसी इन न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स, है ना। जब हम बीमार हो जाते हैं उसके बाद जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स की कमी हो जाती है। दिस न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स हेल्प इन इन्फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड ब्लड कैरीज। तो ये जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स है ये हमारे ब्लड जो होता है, ब्लड ही हमने पढ़ा था ना, न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो ब्लड पहुंचाता है सारे पार्ट्स तक। तो इसकी कमी हो जाती है तो ब्लड क्या ऑक्सीजन कैरी करता है ना। ब्लड क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है फ्रॉम द ब्रीथ। कहाँ से? हमारी सांस में जो ऑक्सीजन होती है वो कौन कैरी करता है? हमारी सांस से ब्लड। एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जो जितने भी पार्ट्स तक न्यूट्रिएंट्स पहुँचाने होते हैं बॉडी के, वो भी कौन करता है? ब्लड करता है। व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी इन ब्लड, ऑर्गन्स विल नॉट वर्क प्रॉपरली एंड वी विल फील वीक एंड टायर्ड। दिस इज एनीमिया। तो अगर ब्लड की ही कमी हो गई तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ये कैसे हमारी बॉडी तक जाएंगे? और ये नहीं जाएंगे हर एक पार्ट तक तो हम वीक फील करेंगे, टायर्ड फील करेंगे, और इसी को हम एनीमिया कहते हैं। देखो सीधी सी बात है कि सारा काम कौन करता है? ब्लड करता है। जितने ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र हो या न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफ़र हो, ये काम करता है ब्लड। अगर ब्लड कम हो गया तो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स तक ये दोनों ही इंपॉर्टेंट थिंग्स नहीं पहुंच पाएगी, और इसीलिए हमें वीकनेस फील होगी, और इसी को हम एनीमिया कहते हैं। ओके मीरा, देन डू आई हैव टू टेक मेडिसिन अगेन? तो क्या मुझे और मेडिसिन लेनी चाहिए? डॉक्टर, फॉर सम डेज वी कैन गिव यू समथिंग लाइक अ टॉनिक compensate the loss of nutrients. This is not medicine, but the most important thing is to take care of yourself, है ना। कुछ डेज के लिए जो हम आपको देंगे न्यूट्रिएंट्स के लिए, ये कोई मेडिसिन नहीं है, बस ये आपकी केयर करने के लिए है, और आपको अपने आप का ध्यान रखना है, खाने का ध्यान रखना। ऐसे जैसे डॉक्टर जनरली बात करते हैं वही है ना। मीरा, हाउ शुड आई डू दिस? मैं ये कैसे करूँगी? मेरा ध्यान मुझे कैसे रखना है? डॉक्टर, यू शुड टेक रेस्ट फॉर सम डे इवन आफ्टर यू रिकवर फ्रॉम इलनेस, है ना। आपको कुछ दिन का रेस्ट लेना चाहिए, आप जब बीमारी से बाहर आ जाते हो जब तक का, उसके बाद तक का। ग्रेजुअली यू शुड स्टार्ट टेकिंग सफिशिएंट मील। फिर क्या होगा? अगर रेस्ट करोगे तो आप ग्रेजुअली आप जो है सफिशिएंट मील लेना स्टार्ट करोगे, खाना स्टार्ट करोगे। डू यू ईट वेजिटेबल्स? क्या आप वेजिटेबल खाती हो? मीरा कहती है, आई ईट व्हेन आई relish them, otherwise I eat नमकीन एंड पिकल्स एंड ब्रेड। तो मीरा कहती है कि मैं कब खाती हूँ? अगर वो मुझे पसंद होती है तो मैं खाती हूँ वेजिटेबल, अदरवाइज मैं क्या खाती हूँ? नमकीन, अचार या ब्रेड में खा लेती हूँ ना। डॉक्टर, नाउ यू टेल मी हाउ विल यू गेट न्यूट्रिशन? तो अब मुझे आप बताओ कि आप न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करोगे? हाउ विल यू ओवरकम योर वीकनेस? तो आप आपकी वीकनेस से कैसे बाहर आओगे, कैसे सही होगे? यू कैन ईट नमकीन एंड पिकल्स विद द मेन कोर्स। आप जो मेन जो आपका मील है ना, उसके साथ आप नमकीन और पिकल्स खा सकती हो, बट मेन कोर्स शुड हैव वेजिटेबल्स। पर जो मेन उसके साथ खा सकती हो, पर आपका जो मेन मील होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वेजिटेबल, क्योंकि वही हमें एनर्जी देता है ना, उसमें न्यूट्रिशन होते हैं। कर्ड और बटर मिल्क, पल्सेस, ब्रेड, रोटी जो कहते हैं मेड ऑफ सीरियल्स ग्रोन इन अवर रीजन। तो हमें क्या क्या खाना चाहिए? जब भी हमको वीकनेस हो तो हमें ये सारी चीज़ें, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, बटर मिल्क खाना चाहिए, कर्ड खाना चाहिए, पल्सेस खानी चाहिए, सीरियल्स खानी चाहिए, रोटी खानी चाहिए, है ना। ये आप नमकीन वगैरह खा सकते हो, पर ये उसके साथ आप खा सकते हो, ऐसा नहीं मेन मील आपका ये नहीं होना चाहिए। एग्स एंड मीट शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इफ दे आर ईटन इन योर होम। अगर आप एग और मीट जो है आपके होम में चलता है तो आप ये भी खा सकते हो। डू यू नो दैट रोटी मेड ऑफ मिलेट्स
बाजरा, डेट्स और पीनट्स। जो आपको पता है कि जो रोटी होती है वो बाजरा की, डेट्स की, पीनट की भी बनती है विच ट्रीट्स द डेफिशिएंसी, है ना, ऑफ ब्लड। और ये अपनी जो ब्लड की कमी होती है उसको दूर करते हैं ना। देयर इज नो नीडेड टू include anything special in your meal. Eat sufficiently whatever is available at home. आपको कुछ भी अलग से इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके जो सफिशिएंटली जो आपके घर पे मिलता है उससे खा के भी आप डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हो। ड्रिंक वाटर एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन। और प्रॉपर डाइजेशन के लिए रेगुलर टाइम में आपको क्या करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। तो बच्चों एनीमिया आपको समझ में आ गया क्या होता है? खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है जो खून होता है वही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सभी पार्ट तक पहुंचाता है, तो खून होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही खून की कमी होगी हमको वीकनेस लगेगी, टायर्डनेस लगेगी, तो यही होता है एनीमिया। इसी डिसीज को हम एनीमिया कहते हैं। और उससे बाहर आने के लिए हमें वेजिटेबल, फ्रूट्स, चपाती, पल्सेस, सीरियल्स, बटर मिल्क, इन सब का यूज़ करना चाहिए। ओके, और प्रॉपर पानी हमें पीना चाहिए, इसी से ये डिसीज दूर होगी। ओके, थैंक यू।